हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय, ठीक ना, यानी थेल्स थ्योरम, जो कि क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रायंगल चैप्टर का है। ठीक है, यानी आज हम लोग यह प्रूव करेंगे कि थेल्स थ्योरम क्या होता है। ठीक है, आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको प्रूव करने से पहले हम इसमें देखते हैं कि आखिर में थेल्स थ्योरम बोला किसको जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ये क्या है बच्चों, ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल पे अगर मैं मान लीजिए कि यह जो है लाइन है ना, अगर मान लीजिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए बी सी, ठीक है, तो जो ये बी सी साइड है बच्चों, इस बी सी साइड के अगर हम लोग एक क्या करें, पैरेलल लाइन खींच दें। ठीक है, बी सी साइड की एक पैरेलल लाइन खींच दें, कहीं भी खींच दें, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं भी ड्रॉ कर दे एक पैरेलल लाइन, किसके, बी सी के। तो क्या होगा बच्चों ना, वो क्या होगा कि साइड ए बी और साइड ए सी को क्या करता है, कट करता है। आप लोग देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है। इसको अगर आगे बढ़ा दें तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है ना, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम यही कहता है कि अगर जो हम लोग बीसी के अगर जो पैरेलल एक क्या कर दे, एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो क्या करेगा, जो यह जो दो भागों में काट रहा है ना, साइड ए बी और ए सी को कितने भागों में कट कर रहा है, दो भागों में कट कर रहा है, टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को ए बी सी हो गया ना, इसको नाम दे दीजिए ई, और इसको नाम दे दीजिए बी सी डी ई। ठीक है, ई नाम दे दीजिए। तो आप लोग देख सकते हो कि जो ये लाइन था, इसको ये क्या कर रहा है, पॉइंट डी पे कट कर रहा है, ए बी लाइन को पॉइंट डी पे कट कर रहा है, और ए सी लाइन को किस पे कट कर रहा है, पॉइंट ई पे। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम बच्चों यही बोलता है कि यह जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ना, दो पार्ट में, दोनों आपस में क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है ना, यह वाला और यह वाला आपस में क्या होंगे, दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, इसे ही बोलते हैं थेल्स थ्योरम। ठीक है, आइए इसको अब हम लोग प्रूव करते हैं, देखते हैं कि क्या ये बात सही है। तो बच्चों यहाँ पे थेल्स थ्योरम का मैं एक थोड़ा सा डिफिनीशन लिखा हूँ, आप लोग देखेंगे। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी एक कोई त्रिभुज है जिसके एक भुजा के समांतर एक खींची गई रेखा जिन दो भुजाओं को, दो भुजाओं यानी ए बी और ए सी, जिन दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। दो बिंदुओं का मतलब बच्चों आप लोग समझ रहे हो ना, यह बिंदु डी और बिंदु ई, यानी पॉइंट डी और पॉइंट ई, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो वह बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। यह बिंदु क्या करता है, इन भुजाओं को, यह जो है ना, यह समान समान अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं थेल्स थ्योरम को। सबसे पहले हमको क्या प्रूव करना है, ठीक है, ये लिखते हैं हम लोग। देखेंगे प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूव करना है बच्चों, जो ए डी है ना, ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी, हमको क्या प्रूव करना है, ए डी अपान डी बी जो है बच्चों किसके किसके बराबर है, ए ई अपान ई सी। ठीक है ना, ए ई अपान ई सी के क्या है, इक्वल है। ठीक है, ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है, सबसे पहले यह क्लियर होना चाहिए कि हमको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है ए डी जो है वो ए डी अपान डी बी वो किसके इक्वल है, ए ई अपान ई सी के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर में आप लोग क्या करोगे ना, जो प्रूफ करना है उसको लिख लेंगे, फिर आप लोग क्या लिखोगे, गिवन डेट, यानी जो हमको दिया है। ठीक है, गिवन डेट में जो भी आप लोग को दिया रहता है, आप लोग क्या कर लोगे, उसको लिख लोगे। ठीक है, पेपर में इतना तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, तो हमको क्या दिया गया है, ए बी सी एक क्या है, ट्राइंगल है, ए बी सी इज और, ठीक है बच्चों, ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है, और डी इज क्या है, पैरेलल लाइन है, एंड डी क्या है, डी इज अ पैरेलल लाइन। ठीक है बच्चों, आप लोग को डी पैरेलल लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पैरेलल लाइन टू साइड किसके पैरेलल है बच्चों, डी लाइन किसके पैरेलल है, बी सी के, इसके ही तो पैरेलल दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे जो बी सी है और विच कट ए बी एट डी, यानी ए बी को किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, डी पॉइंट पे कट कर रहा है, और ए सी को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ई पे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, वही लिख लिए हैं कि विच कट ए बी एट पॉइंट डी
एंड AC कट कट द पॉइंट E, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे गिवन डेटा जो भी हमारे पास था उसको हम लोग क्या कर लिए, लिख लिए, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन यानी कुछ रचना करेंगे, ठीक है। रचना क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। हम लोग किसको ज्वाइन करेंगे, BE को ज्वाइन, BE और CD को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। B एंड ज्वाइन B एंड CD एंड ड्रॉ EF परपेंडिकुलर, यानी EF कहाँ पे है, EF यानी एक यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे। और फिर करेंगे EF परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ करेंगे, AB पे। एंड फिर क्या करेंगे हम लोग, DG यानी यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसका हम लोग क्या नाम लेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग G बोल देंगे, ठीक है। E और इस पॉइंट को हम लोग F बोल रहे हैं, ठीक है ना। E के बाद से F और G, और DG ड्रॉ करेंगे। DG परपेंडिकुलर किस किस लाइन पे, DG किस पे, AC पे, किस पे, AC पे, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे कुछ समझना है थोड़ा सा कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, ED एंड CD में क्या किए हम लोग, EF को AB पे या AB पे क्या किए, EF को ऐसे ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और फिर हम लोग क्या किए हैं, DG यानी इस पॉइंट को यहाँ से लेके और क्या किए हैं, यहाँ पे मिला दिए हैं इस AC वाले पे, ठीक है। कोई दिक्कत, ये हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किए हैं, क्योंकि इसी कंस्ट्रक्शन से क्या होगा, हमारा प्रमेय सिद्ध होगा, ठीक है। अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ADE में, ठीक है। हम लोग किस में देखेंगे, ADE में। और फिर देखेंगे बच्चों इन ट्रायंगल ADE में, हो गया ना। अब देखेंगे DBE में, ठीक है ना, DB और E में, यानी हम लोग को कंस्ट्रक्शन में थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है, ये अपने पास से कर रहे हैं। तो अब हम लोग किस में देखेंगे, ट्रायंगल ADE यानी ADE में, यानी इस वाले में ADE में। और फिर किस में देखेंगे, इन ट्रायंगल BED में, यानी यह B या E और यह D इस वाले में, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। आप लोग यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग पता है ना, किसी भी ट्रायंगल का अगर बेस निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का बेस को निकालने के लिए फार्मूला आप लोग याद होना चाहिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 1/2 बेस कितना दे रखा है हमको, ADE में, यानी ADE में, इसमें आप लोगों को बेस कितना दिख रहा है। अगर इसको मैं बेस ले रहा हूँ AD को, AD क्या है हमारा बेस है, और इनटू यहाँ पे बेस के बाद हाइट क्या है, यही हाइट है। अगर ये ट्रायंगल हमारा बेस है तो ये हमारा क्या है, ये वाला हाइट है, ठीक ना। तो ये हाइट कितना है, EF कितना है, EF या F कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। फिर यहाँ पे 1/2 इंटू बेस कितना है, DBE में, D और E में। इसमें अगर मैं बेस किसको ले रहा हूँ, अगर जो मैं इसको बेस ले रहा हूँ, ठीक है, BD को क्या ले रहा हूँ, बेस ले रहा हूँ DB को, तो यहाँ पे EF क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि EF कैसे हाइट हो जा रहा है, अगर इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग कहोगे कि सर जी EF कैसे, या EF यहाँ पे कैसे हाइट हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसी बात को समझेंगे कि EF हाइट कैसे हो जा रहा है, ठीक है। तो मान लेंगे ये हमारे पास से क्या है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, ये ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल को मैं अगर यहाँ पे रखूँ, आप लोग देख सकते हो ऐसे करके,
इस वाले में डी, बी और ई में, इस वाले में सिर्फ हम लोग देखेंगे। अगर ऐसा करके रखूं तो मैं इसको क्या माना, इसको बेस माना हूँ, इस डीबी को मैं क्या माना हूँ, बेस माना हूँ। तो अगर मैं इसको बेस माना हूँ तो अगर इसका हाइट नापना होगा तो मान लीजिए हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। तो अगर यह हमारा बेस है बच्चों यहाँ पे, तो इस बेस में अगर हम लोग को हाइट नापना है तो क्या करेंगे, ऐसे ये वाला हाइट यहाँ से कैसे नापेंगे, जमीन से ही तो नापेंगे ना। तो यहाँ से तो क्या होगा, तिरछा हो जाएगा, तो सीधा कहाँ से आएगा, यानी इसको हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कोई दूर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक ना। इसको अगर नापना है हमको तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को आप लोग देख सकते हो, सीधा नहीं है, सीधा यहाँ से होता। अगर इसको हमको अगर सही में इसका माप लेना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा इसको, और फिर यहाँ से इसको नापना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से नापना पड़ेगा, यह अब हमारी हाइट होगी, ठीक है। तो इसी हाइट को लेने के लिए हम लोग क्या किए हैं, इसको लिए हैं, ठीक है। हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे यह हमारा क्या, इतना दूर जमीन बढ़ा लिए हैं। आप लोग ऐसे समझिए कि हम लोग बेस क्या किए हैं, इतना दूर बेस बढ़ा लिए हैं तब इसको नापे हैं, ठीक है। आ रही है समझ में आप लोगों को। तो वहाँ से हम लोग क्या कर लिए, इसको ई एफ को क्या कर लिए, हम लोग हाइट ले लिए। अब यहाँ पे 1/2 से 1/2 कट जाएगा बच्चों, और फिर यहाँ पे क्या होगा, ई एफ से ई एफ कट जाएगा। तो आपके क्या, आपके पास क्या बच जाएगा, ए डी बच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, डी बी बच जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ए डी ई, क्या लेंगे, ए डी ई। क्यों ए डी ई लेंगे, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, ए ई प्रूफ करना है। और ए ई किस वाले में है, यही ना है ए ई, तो ए ई और डी, इसी वाले से हमको क्या मिल जाएगा, ए ई मिल जाएगा, ठीक है। तो ए ई, और फिर हमको क्या लेना है, ई सी लेना है ना। तो ई सी किस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, यहाँ पे देख रहे हो, हमको ई सी चाहिए ना, तो ई सी किस में मिलेगा, ई सी, ई और सी, ई और सी यही है ना। तो यहाँ पे यह हो गया, तो हमको ई सी डी क्या लेंगे, ई सी डी, इस वाले को लेंगे, पूरे वाले को, यहाँ से लेके इस वाले को लेंगे हम लोग, इस वाले को लेंगे, ठीक है। इस वाले को लेंगे, इस वाले को। तो इसको लेते हैं इन ट्रायंगल ई सी और डी में, ठीक है। तो यहाँ भी फार्मूला तो सेम वही रहेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस कितना है यहाँ पे हमारे पास, बेस इतना है ए ई, काम 1/2 ई सी डी में, इंटू यहाँ पे बेस कितना है, ई सी डी, यानी ई सी और डी, इसमें हम लोग बेस किसको लेंगे, हम लोग इसमें बेस लेंगे ई सी को। तो अगर हमारा इसी बेस है, यानी यह वाला बेस है, तो हमारा हाइट कौन सा होगा बच्चों, हमारा हाइट हो जाएगा डी जी, यानी यहाँ भी हम लोग हाइट को इसी को लेंगे, इसी को लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा यह हाइट इस ट्रायंगल का हाइट हमारा यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ को यहाँ से थोड़ी नापेंगे, यहाँ से तो इसको नापना पड़ेगा ना सीधा, या इसका थोड़ा और हमको क्या पड़ेगा, दूरी हमको बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ से लेना पड़ेगा, जो भी मैं बताया ना आप लोगों को उस पेपर पे। तो फिर यहाँ से और इसको लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी जी हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या होगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डी जी से डी जी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए ई अपान ई सी, ठीक है। यह हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। बच्चों हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो कभी भी दो पैरेलल लाइन पे बच्चों ना, मान लीजिए हम यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो कभी भी दो पैरेलल लाइन पे जो भी ट्रायंगल बनता है, ठीक है, यह ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, इनका जो अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर एक ही बेस सेम बेस पे ट्रायंगल बना लें तो उनका एरिया भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो यानी जो जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा, जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा बच्चों, वही सेम टू सेम इस वाले का भी होगा। आ रही बात समझ में, जो इसका होगा वही एरिया इसका भी होगा, और जो एरिया इस ट्रायंगल का होगा, ठीक ना, वही एरिया इस ट्रायंगल का भी होगा। आ रही बात समझ में। तो यानी कहने का मतलब है कि जब भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी क्या है, पैरेलल लाइन है ना, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे पैरेलल लाइन है ना, डी और बी सी। तो यह जो ट्रायंगल बन रहा है, यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल, इनका जो एरिया होगा बच्चों क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। और यहाँ पे यह जो बन रहा है और यह जो बन रहा है, इनका एरिया क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो आइए इसी पे हम लोग क्या करते हैं, थेल्स थ्योरम को प्रूव करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी बी डी और ई, बी डी और ई यह इक्वल होगा, ठीक है बच्चों,
एरिया जो है बी बी डी और इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, सी ई डी के। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी के, यानी सी ई और डी के, यानी यह वाला जो ट्रायंगल है बच्चों, यह वाला ट्रायंगल का क्या होगा, बिल्कुल सेम एरिया होगा। ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से देखेंगे। इक्वेशन सेकंड से देखेंगे हम लोग बच्चों कि ए डी ई और ट्रायंगल सी ई डी इक्वल टू ए अपन ई सी। सेकेंड से हम लोग देखेंगे इक्वेशन सेकेंड से कि ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ई सी डी इक्वल टू कितना है, ए ई अपन ई सी इक्वल टू। ठीक है, यह तो इक्वेशन सेकंड हो गया। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे इक्वल टू ट्रायंगल ए डी ई और यहाँ पे देखेंगे आप लोग बी डी ई और सी ई डी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक ना, यहाँ पे क्या है, आपस में बराबर है। यानी हम लोग जहाँ पे ई सी डी लिखा रहेगा, यानी ई सी डी लिखा रहेगा, ई सी डी, और वहाँ पर हम लोग बी डी ई लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में दोनों क्या है, बराबर है। इक्वेशन थर्ड से हम लोग देख सकते हैं कि जितना यह है उतना ही क्या है, यह है। तो यानी हम लोग ई सी डी के जगह पे कितना लिख सकते हैं, ई सी डी की जगह कितना लिख सकते हैं, ट्रायंगल बी डी ई लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको इक्वेशन क्या कर लीजिए, 4 कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 को। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 और 4 को क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है, बस प्रूफ हो गया है, थोड़ा ध्यान देना। इक्वेशन फर्स्ट कह रहा है कि ए डी और डी बी, ठीक ना, ए डी और डी बी, ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल डी बी। ठीक है, ये आपस ए डी ई और डी बी किसके बराबर है, ए डी ई और डी बी किसके बराबर है, ए डी अपन डी बी के, किसके बराबर है, ए डी अपन डी बी के क्या है, बराबर है। और आप लोग देख सकते हो यह इसके इक्वल है। हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन कंपेयर करेंगे फर्स्ट और 4 को। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि जहां भी ट्रायंगल ए डी होगा और नीचे क्या होगा, डी बी होगा, वो किसके इक्वल होगा, ए डी अपन डी बी के क्या होगा, इक्वल होगा ए डी अपन डी बी के। और यही चीज़ जो है, जो इक्वेशन फर्स्ट में है, वही चीज़ यहाँ पे इक्वेशन 4 में कह रहा है कि इसके भी बराबर होगा ए ई अपन इसी के। इसीलिए हम लोग क्या हो गया, थ्योरम प्रूव हो गया कि जो ए डी अपन डी बी होगा, ए डी अपन डी बी होगा, और किसके इक्वल होगा, ए ई अपन इसी के क्या होगा, इक्वल होगा। हैंस प्रूव्ड है। ठीक है, इसलिए हमारा थेल्स थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आप लोग बच्चों ना पेपर में कभी भी कोई भी चीज़ प्रूफ करने के लिए देगा, ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, जब प्रूफ हो जाएगा तो आप लोग उसको ऐसे ब्लैक कलर से क्या करना है, उसको चारों तरफ से बंद करके, और नीचे जरूर लिखना है हैंस प्रूव्ड है। ठीक है, एग्जामिनर को हाईलाइट करके जरूर दिखाना, हाईलाइटेड करके। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को लाइक भले ना करें, कमेंट भले ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें, क्योंकि और भी जो आपके दोस्त होंगे वो क्या कर सकते हैं, इस वीडियो से कुछ लाभ ले सकते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।